एक ज़माना था अगर हिमेश रेशमिया ये डिसाइड कर ले कि भाई मेरे को म्यूज़िक कंपोज करना है और म्यूज़िक कंपोज करना है, गाने कंपोज करने हैं, किसके लिए? इमरान हाशमी के लिए। तो समझ लो पिक्चर भी ब्लॉकबस्टर है, गाने भी ब्लॉकबस्टर है। वो इतने बड़े ब्लॉकबस्टर है कि दो दो मतलब डिकेड तक चलते रहेंगे, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। अभी एक मूवी आ रही है जिसके अंदर एक कॉम्बिनेशन वापस आ रहा है। इस मूवी का नाम है गन मास्टर G9, जिसके अंदर नेज़ल वॉइस में थोड़ा सा टीज़ किया गया है हाँ करता हुआ कुछ, और साथ में 3 लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ है और तीनों लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट दिए। यूजुअली क्या होता है कि आप चीज़ नोटिस करते हो कि हीरो है तो हीरो की बात होती है सिर्फ, और हीरो का पोस्टर आ गया, हीरो की शक्ल दिखा दी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो किसी की भी शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन 3 आर्टिस्ट को इक्वल रिस्पेक्ट दी है। तो यहाँ पर आपको पहला जो दिखता है जेरिलिया डिसूजा का कैरेक्टर दिखता है। वो बोलता है कि भैया घर में अगर कोई आ गया, घर पे किसी ने हाथ उठाए तो फिर मैं क्या करूँगी, ये एक बुचर वाला जो होता है ना नाइफ, उससे ही तुम्हारी थैंक यू वेरी मच कर दूंगी, ऐसा डायलॉग वो मारती हैं। तो वो ज़बरदस्त तरीके का दिखता है और उनकी आवाज़ भी एकदम सॉलिड दमखम वाली लग रही है। गुड टू सी हर बैक, शी इज़ नाउ वर्किंग वेरी वेरी हार्ड इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो अच्छा है उसको देखने में, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। दूसरा मुझे दिखा अपार शक्ति का, कि भाई मैं बम्ब की तरह हूँ और ये बम्ब कहीं भी फट सकता है, मतलब शायद इनका विलन वाला टाइप का कुछ रोल हो सकता है। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ही इज़ केपेबल ऑफ सरप्राइजिंग अस। फिर थर्ड आया इमरान हाशमी का। भाई पेशे से तो मैं दूध वाला हूँ, और यहाँ पर बुल वगैरह गाय का पता नहीं कुछ को ज़्यादा क्लियर नहीं था, वैसा एक साइन बना हुआ है कि भाई मैं सींग ही मारूंगा अगर कुछ भी हुआ तो, और निकलता है अंदर से बंदूक, पिस्टल निकलती है। तो इंटरेस्टिंग तरीके का है जिस भी तरीके का पोर्ट्रेयल यहाँ पर दिखाया गया। एक तो क्या होता है कि जब आप अनाउंसमेंट कर रहे होते हो, पोस्टर लगा रहे होते हो, अप्रोच जो होती है, गो टू मार्केट जो अप्रोच होती है, वो एक रुझान क्रिएट करती है। तो हल्की सी जो वॉइस बैकग्राउंड जो वॉइस है इमरान हाशमी की, वो आपको अच्छी लगती है। फिर आपको अपार शक्ति की अच्छी लगती है, शक्ल भी नहीं दिखाई दोनों केस के अंदर, जेनेलिया डिसूजा की लगती है। और फिर वो बैकग्राउंड जो म्यूज़िक आता है हिमेश रेशमिया में कहाँ करता हुआ, आप बोलते हो कि भाई ये पिक्चर तो देखनी पड़ेगी। और ये जो म्यूज़िकल चीज़ें हैं जो बॉलीवुड की आन बान और शान हुआ करती थी, वो चली गई थी कहीं पर, वो थैंक यू वेरी मच करके वापस आ रही हैं कि यार जो हमारी पहचान है वो कम होती चली जा रही है। तो जो फैंटास्टिक तरीके का म्यूज़िक था ना, वो वापस आ रहा है। हिमेश रेशमिया मेरे ख्याल से वैसे भी बड़ा अंडररेटेड तरीके का मेरे ख्याल से आर्टिस्ट है। लोगों ने शायद सोचा कि टोपी ओपी में आ जाता है तो इसको सीरियसली नहीं लेने का है, बट मेरे ख्याल से जब ये अपना करियर पूरा ख़त्म करेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये भी एक ऐसा लेजेंड है जो कि लिविंग लेजेंड था, मच लाइक सोनू निगम, जिसको हमने टाइमली जो है अप्रिशिएट नहीं किया है। ठीक है, आपको क्या लगता है इसके बारे में ज़रूर बताना। बाकी इमरान हाशमी के भी जो फैंस हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो उस रूप में अब इमरान हाशमी को देखेंगे जैसा वो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो होती है वो मूवी चल जाती है जब ऐसा कुछ आ जाता है। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। बाय बाय।